बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, गिराफ़रोशी एक जुर्म है जो हमारे शहर लाहौर में खुलेआम की जा रही है। हमने देखा कि 12 बार कार्रवाइयों के बावजूद भी शहर में फल सब्ज़ियाँ जो हैं वो महंगे दाम दी जा रही हैं। हम जब इसका हल ढूंढने आते हैं कि दुकानदारों से बात करें कि ये लोग महंगी सब्ज़ियाँ और फ्रूट क्यों दे रहे हैं, तो इनके बकौल ये कहा जाता है कि मंडी से ये लोग महंगी ख़रीद के लाते हैं, इसीलिए ये लोग महंगी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने देखा कि डीसी साहब मुख्तलिफ़ टीम्स को भेजते हैं फील्ड में कार्रवाई करने के लिए। हमने देखा भी है कि काफ़ी बार जो है दुकानें या फिर स्टॉल्स वगैरह सील कर दिए जाते हैं, जुर्माने भी आयद कर दिए जाते हैं, बट फिर भी अब भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो कीमतों के मुताबिक कोई भी चीज़ मिलती हुई हमारे शहर में नहीं नज़र आ रही। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक ठीक है है? जी। अभी आप मेरी सारी बात सुन रहे थे, मैंने की रेट लिस्ट के बारे में कि भाई एक रेट लिस्ट दी जाती है डीसी साहब की तरफ से कि हमने रेट लिस्ट पर अमल दरामद करते हुए पूरे शहर भर में अपने शहरियों को फ्रूट और सब्जियां बेचनी है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप रेट लिस्ट के मुताबिक फ्रूट नहीं देते हैं तो अंकल इसकी क्या वजह है? मंडी महंगी है, मंडी? मंडी नहीं मिलते ना। देखो ना, ये आज की रेट लिस्ट है। आज की है जी जी, की रेट है आज है 740। ठीक है। अनार? मंडी, हाँ जी, अनार मंडी 1000 रुपये पैंदा है। अच्छा, ठीक। और आप लोग किस कीमत पे दे रहे हैं? 800 700। 800 दे रहे हैं। दो आप 1000 रुपये फ़ी किलो ले रहे हैं, फिर भी आप 700 रुपये दे रहे हैं। की करिए, मजबूरी है। 3-3 4-4 लाख रुपये घटाई होते हैं। अच्छा, बीच में से सही भी निकलते हैं, ख़राब भी निकलते आज सौदा कितना है थोड़े मुताबिक? हैं। कितने का है? कितने- सारा सौदा आज आपकी किन्ने का हो जाएगा? आप बताएं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ, रेट है, चेक कर लो। बस 4 लाख रुपये लगता भी है। ये आज का आपने हिसाब किताब किया है ना, और ये तकरीबन बन रहा है 4.5 3.5 लाख। ठीक है, इन्हें तो सौदा नहीं है। की करिए, हर बंदा मजबूर है। 3.5 लाख का आपका ये सौदा लेके आए हैं, तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है और अब भी ये सौदा वैसे का वैसे। 20-25 हज़ार रुपये सेल हो रही है, बस। जिन्हें एक दो। दिन की? हाँ जी, अच्छा, दो- और ये फल जो है कितने दिन निकाल जाते हैं? 3 दिन तीसरे दिन वो खराब हो जाता है। खराब हो जाते हैं। फिर आप लोगों की क्या कोशिश होती है जब 3 दिन हो जाते हैं? ये कर्जा चढ़ रहा है ना, तो अंदर से कर्जे चढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि कार्रवाइयाँ हो अगर रही हैं। ना बंद सौदा ना लाइए, रेडी कैंसिल कर देते। कोई आपसे आके सवाल पूछता है कि आपने इस रेट लिस्ट के मुताबिक फल क्यों नहीं बेचे? कभी डीसी साहब की तरफ से कोई टीम आई, पीरा फोर्स की कोई टीम आई, असिस्टेंट कमिश्नर आए, उन्होंने कहने कि सर जी मंडी कंट्रोल करो ना। तो मंडी जाते हैं वो लोग? मंडी कोई भी नहीं जाता, सिर्फ आप ही पर जोर चलता है। बस साढ़े ते इत्थे प्रेशर पा दे। कितना जुर्माना हुआ है? मैं तो जुर्माना 10-10 हज़ार भी होया। 10-10 हज़ार हुआ जुर्माना एक वक्त। इस हिसाब ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ दुकान वगैरह ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, क्या? ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ। क्या अंकल आप मुतालबा करते हैं कि देखें, एक तरफ तो कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, आप समेत हमको भी महंगी मिलती हैं, अगर आप महंगी ख़रीदते हैं हमारे शहरी भी महंगी ख़रीद रहे हैं, कसूरवार कौन है? ना ही कीमतें कंट्रोल हो रही हैं, इतनी इतनी फोर्सेस बना दी हैं, क्राइम कंट्रोल की अलग फोर्स बना दी है, प्राइस कंट्रोल की अलग फोर्स बना दी है, पीरा फोर्स अलग काम कर रही है, पुलिस वाले अलग हरदर्मी दिखा रहे हैं। हर जगह ही हमने देखा है, मतलब होता है ना ऐसे पुलिस वाले भी आके अपने जोर पे कहते हैं कि भाई हमें ਮੰਡੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਇਹਨੂੰ अपनी अपनी मर्जी ਨਾਲ सौदे ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ नहीं ना कंट्रोल करते। सही है जी, सही है, ठीक है। तो कितने दिन बाद या कितने अरसे बाद यहाँ चक्कर लग जाता है सिस्टम का? डेली ला रहे हैं वो तो, डेली हाँ डेली आ रहे हैं। सही है। तो अगर ऐसे अंकल हालात चलते रहे कारोबार के, तो अब क्या आपको लगता है मजीद क्या होगा? साढ़े तो बच्चा रोजगार खराब हो गए, बहुत ही रोजगार खराब हो गया। सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ भाई बता है। फटे कपड़े आपने क्यों पहने हैं? गुरबत वजह बताएं, मतलब क्यों इतनी भी क्या गुर्बत? आपके कपड़े फटे हुए काम में तेजी चल रहे हैं। मतलब इसी होके बताएं। फ्रूट्स वगैरह आप में भाई, आप में इतनी सख्त है कि रोजाना की बुनियाद पर फ्रूट्स वगैरह अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे? बताएं, आप क्या काम करते हैं भाई? हल कर कौन से आपकी शॉप? आपकी उधर है। आप ये बताएं कि जब आपके पास अपनी ये रेडियां थी, या जब से ये मैडम मरियम नवाज़ ने आपको रेडियां दी हैं, कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है? कितना मुस्बत असर पड़ा है, कितना मनफी असर पड़ा है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा, मगर ये है कि बहुत अच्छा हो गया। ये है कि अब टेंशन नहीं है। एलडी वाले पहले लेके चले जाया करते, अब वो टेंशन नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। और कीमतों की अगर हम बात करें तो वो मत करो अब। नो कमेंट। नो कमेंट। आप दे रहे हैं रेट लिस्ट के मुताबिक? रेट इस मुताबिक
सारी सारी। अगर 740 का यहाँ लगा हुआ है अनार तो आप 740 हम वो बेचेंगे ही नहीं, है ही नहीं अनार, वो आइटम लेके ही नहीं आएंगे जो रेट लिस्ट के मुताबिक ज़्यादा आपको है। महंगा दिया। हाँ वो ये लेके आपकी दुकान पे कौन कौन से फ्रूट्स हैं? हमारे पास मौसमी है, किन्नू है, सेब है, फ्रूटर है। हाँ। सेब की क्या कीमत जा रही है? सेब हम दे रहे हैं 370 रुपये किलो, काला रेट लिस्ट में 375, 380 ये लिखा हुआ है। आप सस्ता क्यों दे रहे हैं? बस 20-30 रुपये किलो पे बच जाते हैं। हाँ अब वो जो आप पूरी एक टोकरी लाते हैं उसमें से सही भी निकलते हैं, ख़राब भी निकलते हैं, लेकिन आप सही कीमत में ही मतलब देंगे, जैसे सारे सही आप पूरी रेडी उसके लिहाज से देंगे, बास्केट के लिहाज से। हाँ, अगर कस्टमर अपनी क्या हालात चल रहे हैं? मजीद आते हैं लोग खुशी से 5-5 किलो ले जाते हैं खरीद के। नहीं, जब 5 किलो की बारी अब तो किलो 2 किलो वाली बात आ गई है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। पहले 4000 की पेटी थी सेब की, अब पेटी सेब की 6065 रुपये की है। इतनी महंगाई हो गई है। आप तो कह रहे हैं कि आप महंगी ख़रीद लेते हैं भाई। अब जो जैसे एक दिहाड़ीदार बंदा है जिसकी दिहाड़ी एक दिन की 1500 है, वो तो कभी नहीं खरीद ये अगर 350 के हैं सेब तो वो तो कभी भी नहीं खरीद। कभी भी नहीं खरीदेगा वो कितने आते हैं कोई दिहाड़ीदार? आते हैं मगर वो कट पीस सौदा ले आते हैं, उसी हिसाब से अपनी दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं। जिसने अच्छा खाना उसने अच्छा ही खाना है। सही। अंकल आप हालात देख रहे हैं, आज हम हालात की बात करें कि कैसे चल रहे हैं। एक दिहाड़ीदार बंदे के है सकत में कि वो फ्रूट्स खरीद ले अपने बच्चों के लिए, या फिर बड़ा गोश्त खरीद ले, छोटा गोश्त खरीद ले। बहुत मुश्किल है, गरीब बहुत से दूर, हर चीज़ दूर है आप भी फ्रूट का काम करते हैं? जी। वो भी हमारी शॉप उधर है, अच्छा, आपकी वहाँ कौन कौन से फ्रूट्स हैं आपके? सभी हमारे पास। अनार भी है। और सभी महंगे सबसे महंगा फल कौन सा जा रहा है? इस वक्त अनार और अंगूर ही महंगा है, बाकी नॉर्मल रेट भी है। अनार और अंगूर। अंगूर की क्या कीमत है? अंगूर 600 लेके 800 तक है। 600 रुपये से 800 रुपये तक। और रेट लिस्ट में रेट तो यही रेट है। यही है। और आप कितने में खरीद के लाते हैं? वो तो मार्केट का रेट है, अच्छा भी है। हम लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएं ना, किसी भी दुकान पे चले जाएं, ठेले पे चले जाएं, रेडी पे चले जाएं, हमें हमेशा यही हालात जो हैं वो नज़र आते हैं। हमेशा कीमतें जो हैं वो बाहर है कंट्रोल से, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इधर कंट्रोल है, मंडी कंट्रोल नहीं होती। मंडी कंट्रोल नहीं है मतलब जैसा कि वो अपनी मर्जी से लेना है, इधर गाहक ने अपनी मर्जी से लेना आप पे कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, बाकियों पे नहीं होती हैं। है। सिर्फ इधर कार्रवाई हो सकती है और किसी की भी नहीं हो सकती। सही है। तो अफसरान आते हैं यहाँ पर, ये अच्छा क्या कहते हैं? जुर्माने करते हैं। रेट लिस्ट चेक करते हैं? हाँ, रेट चेक करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, पर्चे भी हो जाते हैं, सभी कुछ होता है। तो आप लोगों को पर्चे करवाना है, जुर्माने करवाना मंजूर है, लेकिन रेट पे देना मंजूर नहीं है? देते हैं, जब काम होते हैं नुकसान भी होते हैं, वो देता कोई हमें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम ही झेलते हैं ना। अंकल आपको नहीं लगता जो कार्रवाइयाँ यहाँ छोटे लोगों पे हो रही हैं, छोटी दुकानदारों पे या फिर ठेलों पे, रेडियों पे, वो कार्रवाइयाँ बड़ी मंडी जाके हों ताकि वो लोग ना दें? वो ताजो लोगों पे नहीं हो सकता। या फिर ऐसा भी नहीं क्या हो सकता कि आप लोगों को जब महंगी मिलती है, आप लोगों ने कहा कि कसूर मंडी वालों का होता है, और मंडी वाले कहते हैं कि भाई जब बोली लगती है तब आया करे ना, तो कोई एक अफसरान या एक MP ये बोली पे नहीं जा सकता? वो कब जाएगा, वो अब जाएगा उनको। मतलब फोटो शूट से ही काम चल रहा है ना आजकल। जिसने मशहूर होना है वो टिकटॉक बना लेता है, या तो वहाँ पर मतलब ये एक अच्छा तरीका है अपनी नुमाइश करने का या बताने का कि हम काम कर रहे भाई यही सिलसिला चल रहा है बस। हैं। कितने अरसे बाद आते हैं यहाँ पर? कोई पता नहीं, अभी आ जाए दिहाड़ी में, एक दफ़ा भी आ जाए, 2 दफ़ा हफ्ते में आ जाए, कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मर्जी आ जाए। हमने देखा है कि जब आटा जो है वो मिला हमें 2000 का, 2010 रुपये जब कीमत रखी गई, तब भी हमें आटा 2400 रुपये में बिकता हुआ नज़र आया। चीनी की कीमत 179 थी, हमें चीनी 210 रुपये बिकती हुई नज़र आई, और बेचारे ब्लैक में लेने पर मजबूर थे। आपने देखा कि पिछले दिनों चीनी की क्या हालात थे। बात आती है गंदम पर, तो हमें गंदम भी महंगी मिलती है, हमारे किसानों के लिए महंगी हो जाती है, और वैसे अगर ख़रीदने की बात है तो सस्ती हो जाती है। चावल, हर जगह यही हाल है, हर जगह ग्राम फरोशी की जा रही है। ये मैं लिस्ट पूछना चाहूँगी, कितने की मिलती है आप? 20-30 रुपये लेते हैं। 20-30 रुपये। ये पेज कितने का होगा? पता नहीं, उनको पता होगा कितने को। 2 रुपये या 3 रुपये? भाई यही कुछ है, ऐसे ये 2 रुपये या 3 रुपये, छपाई लगा लें 2 रुपये, 5 रुपये की ये लिस्ट बनी, तो बेड़ा गर्क तो हमारे सरकारी इदारों से ही हुआ है। 30 रुपये ले रहे हैं वो बेचारे, इतने मजबूर हो चुके हैं कि मतलब फ्री की आके आपको रेट लिस्ट ठीक है। वाह, हंस रहे हैं। ये फैक्ट की बात है, ये सोचनी चाहिए। भाई ये लोग ने सोचते ही है, ये सिर्फ गरीब के लिए बस, कुछ भी नहीं। पीरा फोर्स का किरदार आपको कैसा लग रहा है? आपने देखा होगा काफ़ी कार्रवाइयाँ करती है पीरा फोर्स। सर इधर नहीं हो रही, इधर जो कंट्रोल में इधर कंट्रोल हो गया ना, इधर नहीं आएगी। नहीं, चेकिंग करना तो उनका काम है, लेती है, चेकिंग कर लेते हैं, कर लेती है। ये हालात चलते रहे तो आपको क्या लगता है हम कितनी आगे, कितनी दूर चले जाएंगे? पीछे जाने की बात करें, आगे जाने की बात। पीछे कब्रों में चले जाएंगे बस। अल्लाह ताला है, इनको अकल नहीं, अल्लाह ताला तो है ना सबको अकल देने वाले। आप भी फ्रूट का काम ही करते हैं?
जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कौन सी रेडी है भाई? सारी अपनी है जी। अच्छा, माशाल्लाह सारे भाई इकट्ठे ही काम हाँ जी इकट्ठे काम करते। ज़रा अब बताएं कि माल्टे का क्या रेट चल रहा है, सेब का क्या रेट? फ्रूटर मंडी इस वक्त 250 रुपये दर्जन पड़ रहा है, तो रेट पे 200 रुपये दर्जन आए हैं। आपने 250 रुपए में खरीदी? या इस चीज़ रात आएंगे उसने 5,000 10,000 से कम जुर्माना नहीं करना। बहुत इशू है हमारे लिए, बहुत मसला है ये। उन्होंने रेडी तो दी हुई है लेकिन इसमें हमारा बहुत मसला है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी का रेट भी नहीं चला सकते, चलाएंगे तो जुर्माना है। कुछ लोगों ने कहा कि इन रेडियों की वजह से लोगों ने हमारे दुकानों पर आना छोड़ दिया कैसे? कि बिल्कुल भाई जब से हमें ये वाली रेडियां मिली हैं लोग हमारी दुकानों पे नहीं आते। बात ये है कि जो वर्कर है वो देखते हैं ना ऊपर तस्वीर, वो कहते हैं कि ऊपर तस्वीर मरियम नवाज की लगी, हम इधर से फल या सब्जी नहीं लेंगे, ये भी इशू है। तो पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। ये आप खुद समझदार हैं ये तो यहाँ कहाँ तस्वीर लगी है? ये लगी हुई है, वो देख ऊपर लगी हुई थी, अभी उतार दी, वो सामने लगी तो ऐसी लगी है तो आप लोगों ने उतार दी हैं ताकि वो बस अब वो आंधी ना है। लेकिन वैसे इस तरह हो गया, ये वैसे क्या बात हुई है? बस हर बंदे का अपना माइंड होता है। क्योंकि वो उस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग भी वहीं के सपोर्टर। एक कस्टमर आई थी मेरे पास, वो कह रही कि ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई है, तो कह रही मैंने फल नहीं लेना। मैंने कहा क्यों? कहती ऊपर ये तस्वीर उतार दो मैं आपसे फल ले लूँगी। फिर हमने क्या किया? कुछ भी उतार दी? नहीं उतारी। चली गई और चली गई इसने सौदा नहीं तो लेम एक्सक्यूजेज हैं कि तस्वीर लगी है तो हम लेंगे नहीं। बस माइंड अप। हमने अब देखें, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो हैं काफ़ी ख़वातीन ले रही हैं, उनकी मदद हो रही है। अब वो कहेंगी कि जी नहीं जी बेनज़ीर साहिबा का नाम चला तो हम पैसे नहीं लेंगे, क्यों? वो तो मदद का जरिया है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन हर बंदे का अपना ज़हन है ना, फिर क्या कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं भाई आपके? मेरे भाई 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, पढ़ते हैं? बेटा है नहीं, अभी चलते हैं फिर। अभी छोटे हैं। कितना मुश्किल है अखराजात घर के उठाना, क्योंकि हालात तो हमने देख लिए। छोटे बच्चे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मकान इधर किराए पे है, बच्चों के 100 अखराजात होते हैं, 100 मामलात हैं, दूध लाना बच्चे के 100 मामलात होते हैं, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। एक रेडी पे क्या कर लेंगे? 1000-1500 रुपये, वो भी 1000-1500 वाला भी चक्कर नहीं है अभी। पहले फ्रूट लगाया हुआ था, फ्रूट इतना महंगा हो गया, बॉर्डर बंद हो गए अफगानिस्तान का। अनार आता था पहले 300-350 रुपये किलो सेल होता था, अब 750 किलो है। 1000 रुपये किलो जो अच्छा है, 700-750 जो बिक रहा है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, बॉर्डर बंद हो गया। नहीं, आपने कहा पहले मैं फ्रूट लगाता था, अब क्या लगा रहे हैं? अब सब्जी लगा रहा हूँ। अच्छा, वो आपकी शॉप है? जी सब्जी लगा रहा हूँ। तो किस में मुनाफा है, फ्रूट में या फिर सब्जी लगाने में? अभी सब्जी भी लगाई है, 10 दिन होगा, कोई मुनाफा नहीं आ रहा। सब्जियों में सबसे महंगी चीज़ क्या है? लहसुन और अदरक। टमाटर तो चलें कंट्रोल हो गया, हमने देखा टमाटर की कीमत से अभी कम आ रहा है, 150 रुपये हो गया। हाँ जी सही है। तो हमने हमेशा मेंशन किया है डीसी साहब को अपने प्रोग्राम में। हमने उनसे कहा कि आप फील्ड में आया करें, आप अपनी टीम दे दें, हमारा प्रोग्राम हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है कि भाई आप वन साइडेड हम प्रोग्राम नहीं करना चाहते, आप आएँ अपनी राय दें, आप दिखाएं कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमेशा कभी हमें भाई कोई टीम नहीं मिली, किसी ने ऑफिस हम जाते हैं वो ये ज़रूर कहा जाता है कि वो आपसे मिल लेंगे, बट हमें टीम नहीं दी जाती। तो कार्रवाइयाँ कहाँ हो रही हैं? हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं कि भाई ग्राम फरोशी के जुर्म में इतनी दुकानें सील हो गई हैं, ग्राम फरोशी हो रही है, इतने लोगों को जुर्माने हो गए हैं, लोग बाज आ गए हैं। ये कहाँ लोग बाज आए हैं? बात देखें कि वो पीरा फोर्स है, जब मर्जी आते हैं, कोई कस्टमर फल ले रहा है उनसे रेट पूछेंगे, तो फिर उस तरीके से पूछ के लिस्ट के हिसाब से, ये नहीं देखेंगे पीछे से मार्केट। असल जो आपने बात की है ना, वो आपने बात दुरुस्त की है कि लाहौर मंडी में आप जाएं, उधर मार्केट का रेट लें, उस मार्केट के हिसाब से आप दें। हाँ बिल्कुल। वो जाते हैं मॉडल बाज़ारों में, जो यानी होता है वो उस तरह का फल जो मॉडल बाज़ारों में होता है ना, उस तरह का इधर फल लाएंगे। ये सोसाइटी इलाका है, इधर नहीं बिकता। असल जो मेन है ना, आपने कहा बोली पे जाए, जाना चाहिए। उधर सब्जी का रेट देखें, फ्रूट का रेट देखें, अनार का रेट देखें, जो रेट पड़ता है उसमें 1 किलो के ऊपर 10 रुपये या 15 रुपये किलो का मार्जिन लगाकर उस तरीके से दें। हम ये नहीं कह रहा किलो का 50 हो ना, ये लगता है ना कोई देता है। तकरीबन 20 रुपए देते हैं। तकरीबन नहीं, 10-15 ही बहुत है, लेकिन मंडी के मार्केट से अपनी तरफ से रेट लगाएंगे तो हमारे के लिए बहुत मसला हमारे। आप लोगों का वही कहना है कि हम कभी भी कम कीमत में नहीं देंगे, अगर हम महंगी खरीद के ला रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत मार्जिन रख के ही आगे दें। आप ज़ाहिर बात है कि आप खुद ही देखें कि नुकसान तो कोई नहीं करेगा ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अखराजात, बच्चों को भी
अब बड़े होने हैं, उनको भी सारे अखराजात मामला। बिजली के बिल नहीं मानते गर्मियों में, यूटिलिटी बिल्स लोगों के पूरे नहीं हो रहे थे, बिजली का बिल कम आता है तो आटा महंगी हो गई है, आटा है वो महंगा हो गया, घी है वो, हर चीज़ कोई समझ नहीं आती। 2000 कमाते हैं, 3000 मंडी वाला का रख के 5000 का घर अखराजात लेकर जाते हैं सामान। है। और जब टीम्स आती हैं भाई, उनका बिहेवियर क्या होता है, बात करने का तरीका कैसा है? बहुत रवैया गलत है, वो गिरेबान पकड़ लेंगे, ना काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन क्या करें, बच्चों की खातिर फिर ऐसे सर झुकाना पड़ता है। ये हालात चल रहे हैं। हाँ जी। मैं एक दफ़ा फिर से डीसी साहब सैयद मूसा रज़ा साहब, अगर तो आप सुन रहे हैं, मेरा प्रोग्राम रात के 8 बजे जैसे ऑन एयर है, तो आप सुन सकते हैं कि आप लोगों का क्या रवैया है, आपकी टीम्स का क्या रवैया है। ये मैं खुद नहीं कह रही, ये मेरे साथ जो भाई खड़े हैं उनको आपकी टीम ने जाहिर है गलत रवैया इख्तियार किए, तो वो कहने पर मजबूर हैं कि हम अपने बाल बच्चों के लिए सर झुका लेते हैं और उनकी बातें सुनने पर मजबूर हो चुके हैं। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आप क्या काम करते हैं? फ्रूट का काम ही करते हैं। काम कितना अच्छा हो गया है, कितना तेज़ हो गया है? क्योंकि एकदम मौसम चेंज हुआ है ना, तो ज़रा आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। मंडी की वजह से बाज़ार मार्केट भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, क्योंकि मंडी के अंदर रेट मुनासिब नहीं मिलते, तो मजबूर हो जाता है रेडी के ऊपर फिर बंदा उतने तो 10-20 रुपये रख कर ही आगे सौदा दे रहा है ना। वजह जो ये होती है, जब तक हमें सौदा मुनासिब रेट मंडी से नहीं मिलेगा तो हम आगे मार्केट में नहीं दे सकते। मेन वजह ये है। जो यहाँ पर रेट कंट्रोलर आते हैं, वो आते हैं अपनी धमकियाँ वमकियाँ देकर, उल्टी सीधी बातें कर कर मजबूर होता है इंसान, बच्चों की खातिर सुनना पड़ता है, तो बर्दाश्त करनी पड़ती है फिर हमको। ये वजह है और कोई वजह नहीं। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का किरदार आपको कितना लग रहा है? पीरा फोर्स का किरदार आप क्या कहेंगे, है या ना होने के बराबर है? ना होने के बराबर है। तो कार्रवाइयाँ किस चीज़ की? ये बस हम तो खुद इस चीज़ से बड़े परेशान हैं कि पीरा फोर्स जो बनाई है उन्होंने कोई रेडी फ्रूट वालों के लिए ही बनाई है। उनका जो मेन काम था, जो उनका मकसद था चोरों डकैतों को पकड़ना, या 2 नंबर जो जहाँ काम चल रहे हैं, जो 2 नंबर इदारे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने तो हमारे ऊपर ही छोड़ा हुआ है। रेडी वालों को पकड़ कर ले जाना, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने कर देना, उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठा लेना, तो ये तो नाजायज़ बात है, बहुत ज़्यादा और जी। देखें कि जो सफ़ेद पोश आदमी होता है ना, उसके लिए यही बहुत बड़ी ज़िल्लत होती है कि यार ये हमारी दुकान पे आके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये हमें पकड़ रहे हैं। आप लोग सौदा सल्फ बेच रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, आप कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं, 1-2 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि रेट ऐसा बनाएं कि आप लोगों को ख़रीदने में भी कोई परेशानी ना हो और आप लोगों को फिर आगे बेचने में भी आपको कोई जुर्म ना लगे। सही बात है। ऐसा ही है। बाकी हमने देखा कि पूरे लाहौर में, पूरे शहर भर में तजावुज़ात का खात्मा हुआ, रेडियाँ उठा ली गई सबकी, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही गलत हुआ। ये तो गरीब के दिल से पता करें कि उसके साथ क्या बीती है। जो एक इंसान 10,000 रुपये लेकर बेचारा मांग पिन कर 10,000 रुपये लेकर आता है कि मैंने अपने बच्चों का पेट भरना है, तो रेडी भी किराए पर लेकर आता है, उसकी रेडियाँ, कंडे बट्टे, हर चीज़ माल समेत उसको ले गए, डिमोलिश कर, उसको तोड़ दिया गया, खत्म तबाह और बर्बाद कर दिया। उस गरीब इतना बददुआएं दे रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता लफ्ज़ों में। वो कह रहा है कि किसी तरीके से ये हम मर जाएं या अल्लाह इनको दुनिया से ख़त्म कर दे। ये ऐसे हालात जा रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया लोग। देखा है कि हमारे शहर भर में, अगर पूरे लाहौर की बात करें तो मुझे लगता है 50% से ज़्यादा जो दिहाड़ीदार बंदा था वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो रेडी बांध थे। रोज़ाना रेडी पे सब्ज़ी, फ्रूट, जो भी चीज़ें थी लगती थी, अब उसका एकदम खात्मा कर देना। फिर आप लोग कहते हैं कि अगर बेरोज़गारी होती है तो गुर्बत ऊपर जाती है, तो एक तरह आप लोगों ने कोई नौकरियां नहीं दी, अल्टरनेटिव कुछ लोगों को रेडियां मिल गई हैं पूरे शहर भर में, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त, बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है, बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। रेडी वाला बहुत परेशान हो गया। मज़दूर इस वक्त मज़दूरी तो है ही नहीं। मज़दूर आदमी बेचारा वो पता नहीं 1-2 टाइम की रोटी चला रहा है, वो बहुत मुश्किल से चला रहा है, बहुत मुश्किल। हमने जब बाज़ार में जाके कभी भी ये जो तजावुज़ात का खात्मा हुआ, ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, भाई हमने जब लोगों से बात करने की कोशिश की और उन्हें कहा ना कि भाई आप हालात बताएं, आपके फट्टे उठा लिए गए, ठेले हटा दिए गए, तो उन लोगों ने कहा कि बाजी आप खुद बताएं, अगर हमें इतनी सख्त होती कि 20-20 साल हो गए हमको रेडी पे और अब भी हम रेडी पे हैं, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम क्या दुकानों पे शिफ्ट ना हो जाते? बिल्कुल हकीकत बात है, होना भी ऐसी चाहिए। जो गरीब इंसान एक तो अपना कोई बड़ा काम कर नहीं सकता है, और जो कोई बड़ा काम करने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करता है तो उसको वैसे ही लिटा दिया जाता है कि नहीं बेटा आपका काम नहीं है, आप जाओ, आप दुनिया में आए किस लिए हो? गरीबों को ख़त्म करने के लिए। कोई एक मुतालबा आप करना चाहें मरियम नवाज़ साहिबा से, या कोई अपील आप करना चाहें, या आप ये बताएं कि आप कितना खुश हैं उनकी कारकर्दगी से? हम मरियम नवाज़ साहिबा से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि पेरा फोर्स जो उन लोगों ने बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने एक इदारा दिया है, लेकिन गरीब को छोड़ दें, गरीब रेडी वालों को, ठेले वालों को, मज़दूरों को, इनको छोड़ दें। आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जो गरीब लोग हैं जितने भी हैं रेडी वाले, जितने भी बेचारे मजदूर लोग हैं, रेडी वाले, फट्टे वाले, जो आगे पीछे लोडर वाले, उनके ऊपर रहम किया जाए। बकाया हम आपसे हर तरीके से खुश हैं, हम आपके कारकुन हैं और आज से नहीं हमारा जद्दी पुश्ती आपके साथ हैं। तो मैं आपसे फिर मरियम साहिबा गुजारिश करता हूँ, काबिल एहतराम है आप हमारे लिए, सिर्फ पीरा फोर्स को गरीबों से हटाया जाए। इन लोगों ने गरीब को मार दिया है, रोड पर नहीं, वो गलियों के अंदर से भी मारा जा रहा है, गलियों में से, इलाकों में से, मोहल्लों के अंदर से भी दुकानें सील की। अब भाई जिससे भी बात की ना अक्सर कि भाई आपको एक मुतालबा करना चाहते हैं या मरियम नवाज साहिबा तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, आप यकीन करें आधे से ज़्यादा बंदों ने यही कहा कि बाजी हम उनके 25-25 सालों से सपोर्टर हैं, हम नून लीग को सपोर्ट करते आए हैं, हम उन्हें वोट देते आए हैं। बट फिर भी अब लोग ये आपने हालात कर दिए कि लोग इतने परेशान हो गए आप लोगों से। मैडम दुआएं करें कि भाई अब तो गवर्नमेंट आई है, नेक्स्ट ना आए, ये लोग कहने पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम तो यही चाहते हैं कि आप हैं तो ठीक है, अल्लाह ताला आपको सदा आबाद रखे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसी जो आपने ये जो इदारा बनाया ना, इस इदारे को जो कंट्रोल किया जाए, बस आपसे ये गुजारिश है, गरीब को तंग ना किया जाए। गरीब की जो रोज़ी चल रही है, एक 10-20 हज़ार रुपये की खातिर वो बेचारे पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके, वो इकट्ठा करके लाने के बावजूद उसका सारा कुछ ले जाते हैं, तो वो उसके लिए उसके बच्चे मर रहे हैं। उनके खुदारा आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मरियम साहिबा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो पीरा फोर्स आपने बनाई है, ठीक है, ये गरीबों के लिए ना बनाएं, जो ये गरीब रेडी वाले मजदूर लोग हैं जितने भी, इनको हटाया जाए। बाकी जो आपने करना है वो आप करते रहें। हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ें, छोटे लोगों पे कोई हाथ ना डालें। असल में क्यों जो इनके कंट्रोल में नहीं है तो उन पे जो है वो ये लोग पकड़ें। आप क्या कह रहे हैं भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जैसे हालात पे बात करें मुल्क की जो चल रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो मसला चल रहा था, हमने हाईलाइट देखा, जब भी आप टीवी खोलें तो एक ही मसला चल रहा होगा, प्राइस कंट्रोल, ग्राम फरोशी हमने कंट्रोल कर ली है। यही कहती है ना गवर्नमेंट, हमने हर चीज़ कंट्रोल कर ली है, कहीं भी ज़ायद कीमतों में सब्जियां फ्रूट्स नहीं दी जा रहे। बट हमने जब लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि फल सब्जियां हमें रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दी जाती। जब उनकी बात सुन के हम अपने लोगों के पास आते हैं, अपने प्यारे भाइयों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आप लोग दुकानों पर क्यों नहीं देते फल और सब्जियाँ रेट लिस्ट के मुताबिक, तो ये कहने पर मजबूर हैं कि हमें मंडी वाले महंगी देते। तो कसूरवार कौन है? ये मंडी वाले नहीं हैं, जो असल में ये डीलर होते हैं, बड़े हुए जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनका कसूर है, ये बेचने वालों का कसूर नहीं होता। ठीक है, मंडी जाते तो हैं, हम बोली में भी खड़े होते हैं, लेकिन देखना आप बोली में खड़े हुए हो, आपसे ज़्यादा रेट लगाने वाले भी और होते हैं। ठीक है, हमारी प्राइस कुछ और होगी, उनकी डिमांड कुछ और होगी, वो इसी रेट में बेचते हैं। असल व्यापारी का काम होता है जो माल देता है। देखो ना, मिक्स माल आता है, उसमें अच्छी चीज़ की अच्छी प्राइस होती है, हल्के माल की हल्की होती है। ठीक है, इसमें किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता इंसान। देखिए हाँ, एक बात, एक चीज़ पे चेक एंड बैलेंस के लिए तो गवर्नमेंट बैठी है ना। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ये जो महकमा बनाया गया है, अगर ये मंडी को हैंडल कर सकते हैं ना, तो ये फ्रूट वाले सब सेट हो सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, अनार वहीं से आता है। अनार का आज तक इतना रेट नहीं आया जितना ये इस बार महंगा बिक रहा है। सेब भी महंगा इसी वजह से बिक रहा है क्योंकि उन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। अभी तो आप आम दिनों की बात करें ना, चंद ही माह में रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। हमने रमज़ान के माह में एक मामूली फल है जिसको हम केला कहते हैं, उसका रेट आसमानों से बातें कर रहा होता है। अभी क्या कीमत चल रही है भाई? 150 क्या दर्जन? 150 150। ये 350 तक पहुंच जाएगा। नहीं 350 पिछले रमज़ान में था। होता है, सही कह रहे हैं, होता है, बिल्कुल सही कह हो रहे हैं। जाएगा। हो भी सकता है, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, लेकिन इतना अभी चीनी फिर भी आपको 200 रुपए की मिल रही है, रमज़ान में 350 रुपए तक की मिलेगी। लोगों ने इतने स्टॉक किए हुए, गोदाम भरे हुए, वहाँ छापे नहीं लगते। ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ें, वो जो कर रहे हैं उन पे पकड़ होनी चाहिए। पीरा फोर्स वालों का एक अगर हिकमत अमली पे अमल दरामद करते हैं तो 2-2 करोड़ के डाले लेके घूम रहे हैं। कभी उन्होंने देखा है कि हमारे पास 2 करोड़ का है? वैसे मरियम नवाज साहिबा ने ये भी कहा था कि हम डाला कल्चर को ख़त्म करेंगे। तो ये देखे ना, 2 करोड़ का डाला और 25,000 रुपये की रेडी के पीछे लगा हुआ है। कभी देखा है बड़े बड़े स्टॉक वाली मार्केट में घुसे हों, कभी चलान किए वहाँ जाकर ये सील करी हो? क्यों पैसा देते हैं, रिश्वत लेके काम किया जाता है पाकिस्तान में। मरियम नवाज कौन सा कम है? वो कम लगती हैं आपको? वो जो इतना पैसा दे रही हैं, कभी इसने सोचा है कि हमने गुर्बत ख़त्म करनी है तो ये भी तो करें ना, कि अब कभी उधार दी है उसने वापस? उनका हम तो कर्जे दे रहे हैं, हम कर्ज स्कीम लाए हैं, हमने लोगों को रेडियां दी हैं, हमने कारोबार दिया लोगों जो लोन लेकर आए हुए हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ की तो और बात थी, चलो को। तो जद्दी पुश्ती सियासतदान है, आपने देखा नहीं कब से उनके जो दादा जो वो लाहौर थे, लाहौर के यहाँ रहने वाले रिहायशी, कंपटीशन लोगों के मुताबिक टफ कंपटीशन दे रही है अपने चचा को। हाँ जी, ये बात हकीकत है, हमारे वज़ीर आला हैं, ये बात नहीं है। अगर ये सोचा जाए तो फिर कराची पीछे है,
कराची पीछे है। अगर तो कराची की लाहौर गवर्नमेंट बात करना है। अगर तो कराची की गवर्नमेंट इतनी ना अहल है, इतनी ना लायक है कि वो अपने सूबे को आगे तक नहीं लेके आए सिंध को, तो इसमें पंजाब का तो कोई कसूर नहीं है ना। सब कहते हैं कि भाई पंजाब को आगे लेके जाया जा रहा है, बाकी सूबों के साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है, तो वो वहाँ के रहने वाले लोगों का कसूर नहीं है, वो वहाँ की गवर्नमेंट का कसूर है। देखे मेरी वो बात, लोग सड़कें क्या नहीं बना सकते, वज़ीरे आला- वो लोग फोर्सेस नहीं कायम कर सकते। तो शहबाज शरीफ कहाँ गए हैं जबकि सारा पैसा वफाकी गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, वजीर आला का काम भी तो है ना कि अपने मुल्क को सुधारना। एक हमने देखा है कि भाई KPK के वजीर आला ने, जो साबका वजीर आला थे, उन्होंने किस तरीके से गुंडागर्दी की, अपने लोगों को सिखाया, कुछ नहीं उनकी बात मानते थे तो चलो लाहौर को ब्लॉक करने चलें, तो ऐसा होता है, हमने देखा है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह आगे, पंजाब की कारकर्दगी अच्छी है। थोड़े दिन महकमे में जो ज़्यादा ओपोजिशन में बड़ा आता है ना, लोग जैसे आगे टैक्स लगाते हैं या फिर हमारे पे चलान करते हैं, तो ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ठीक है, हमारे पे 10-10 हज़ार रुपये की जुर्माने किए जाते हैं। कभी ये देखा है कि आपने टैक्स या जुर्माना आयद करना हो तो पैसे बैंक में जाके ट्रांसफ़र करने होते हैं, ये हमसे हाथ से पैसे लेते हैं और कभी दिए हैं उन्होंने? नहीं, अब तो ऑनलाइन किए जाते हैं, अब तो कोई टैक्स नहीं है पर्ची यहाँ। पर्ची अभी भी चलती है। पर्ची फार्म देते हैं, पर्चा हो गया, पैसे दें जाएं, बस ये काम हो रहा है। पैसे लेते हैं और वो पता भी नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। भाई हर तरफ ही लोग परेशान हैं, कुछ लोग चालान से परेशान हैं, कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस से परेशान है, कोई डॉल्फिन पुलिस से परेशान है। बस ये अब आस्ता आस्ता ये सेट खुद ब खुद हो कंट्रोल जाएगा। करना किसके हाथ है? ये मरियम नवाज ही कर सकती हैं उसके। सही है जी। नाज़रीन, ना मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है माशाल्लाह। क्या कोई काम शाम करते हैं आप? आप काम कर देना क्या काम करते हैं? बैठ गई है भरा मेरे जी? दी मैं नून लीग के नाल खलोता है। सही है। कुछ ऐसे सपोर्टर्स भी हैं जो नून लीग के साथ हैं। लोग बड़े परेशान हैं नून लीग की ना मौजूदा सूरत हाल जो उन्होंने बना दी है, महंगाई बहुत कर दी है, लोग कह रहे हैं। कोई महंगाई नहीं। अच्छा, हाँ, कब से आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? असी वाह काफ़ी देर लो। छोटे से थे आप तब से? अच्छा, सही है। तो अंकल, बाकी लोगों ने शिकायत की कि भाई फल सब्जियों के सही कीमतें नहीं लगा रही है गवर्नमेंट। फलो में है ना को। नहीं, इनको कैसे पकड़े? हाँ, ये लोग तो खुद बेचारे परेशान हैं अंकल, अच्छा इनको कैसे पकड़ो? सही है, कह रहे हैं कि जी इनको पकड़ो और ना इनको पकड़ना चाहिए। नहीं अंकल, ये लोग महंगी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। ना महंगी कोई नहीं, महंगाई है ना की थी किसने? दुकानदार इन लोगों ने खुद किया है। अंकल कह रहे हैं महंगाई इन लोगों ने खुद की है। खुद की कैसे की ये बताएं ना। हाँ कहती गल गाह कोई आवे गरीब आवे ਤਾਂ भी महंगा ਤੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ऐसा तो पूछे ना कैसे महंगाई है। कैसे इन लोगों, वो कह रहे हैं हमने कैसे महंगाई की है? महंगाई गवर्नमेंट ने की है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट फुल पावर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आज हम बात करें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी के हवाले से कि कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है। हमने देखा है कि हमें शहर भर में ग्राम फरोशी जो है वो सरेआम होती हुई नज़र आ रही है। फ्रूट्स महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं, इसके अलावा चीनी की कीमत ले लें वो महंगी है। बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, गरीब आवाम है। 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी होती है। अब गरीब आदमी को कोई हक है कि चीज़ खाए, फ्रूट खाए। अब आपके सामने मार्केट अब 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखें कि एक गरीब आदमी किस तरह गुजारा करे। और ठीक है, हम गवर्नमेंट के नहीं कहते कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है। गवर्नमेंट के बहुत साफ़ सुथरा माहौल बना दिया है। कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? हम ये कह रहे हैं कि महंगाई क्यों नहीं कम हो रही। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि कम से कम हमारी महंगाई कम की जाए। हमारा आटा, चीनी, राशन जो है एक गरीब आदमी किस तरह गुजारा करे। आज तक ना कोई आटे की कमा पेशी हुई है, पेट्रोल का रेट है वो भी वही है।
ना कोई पेट्रोल के रेट की कमी हो रही है, ना कोई गरीब आदमी को ये कि 1000 रुपया दिहाड़ी लेके जाए जो अपने बच्चों के लिए रोज़गार, अपने बच्चों का चूल्हा चला ले। लेकिन नहीं, 1000 रुपया भी इस टाइम बहुत कम है एक गरीब आदमी के लिए। ये मेरी नहीं, यहाँ पे हम सब गरीब भाई खड़े हैं, मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार। मुझे 1000 रुपया दिहाड़ी दी जा रही है। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, क्या दिहाड़ी मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी करता हूँ जी। 1000 रुपये बस? 1200 रुपये दिहाड़ी मिलती है, ठीक है जी। वो 200-300 रुपया तो वैसे ही खर्च हो जाता है, तो घर में क्या बचता है? सिर्फ कुछ पैसे, उससे घर चलाना इतना मुश्किल है। किराए पे है मेरा घर है, मेरा अपना घर नहीं है। 3 बेटे हैं, बच्चे मेरे छोटे हैं, अभी वो जवान नहीं है जो मेरे साथ रहे। तो एक अकेला आदमी हूँ जो अपने घर का निज़ाम चलाना है। पूरे माह की अगर दिहाड़ी, और ऐसा नहीं है कि दिहाड़ी रोज लग जाती है, कभी लगती है, कभी लगती, कभी नहीं लगती। अब ये देखें, अगर हिसाब लगाया जाए, हमारी दिहाड़ी नहीं लगती तो किराएदार ने तो नहीं हमें माफ़ करना। उन्होंने बिजली का बिल है, उन्होंने हमें नहीं माफ़ करना। हमें हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा, हुकूमत से है हमारा जो है कि हमारे लिए, अगर गरीब आदमी के लिए ना, वो महंगाई कम कर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी दरख्वास्त है एक गरीब आदमी की, कि जो भी है ना, हमारा कम से कम महंगाई कम हो जाए, आटे का रेट कम हो जाए, जो घर की एशिया है, जो आम आदमी अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। रोटी आप कह रहे हैं कम हो जाए, ठीक है ना, घी का पैकेट कम कर। ये चीज़ें जो है, ये जो कि एक गरीब आदमी अपना अब अंकल आप हिसाब लगाएं, 750 रुपये किलो अनार जा रहा है जी। अब अभी मैंने ये सेब पूछा है, 250-300 रुपये किलो है। अब देखें कि मैं मेरे बच्चों के लिए मैं इधर से फल लेके जाऊं या रोटी लेके जाऊं, यही मसला हमारे लिए कि खुदारा के ये जो हमारे लिए ना, वैसे हमारी जो नून लीग पार्टी है जिंदाबाद, सारे काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, दिल को खुशी है कि गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई की तरफ आ जाए ताकि एक गरीब आदमी के लिए महंगाई जो है वो कम कर दी जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का करम। ज़रा माशाल्लाह आपकी दुकान तो बहुत प्यारी लग रही है, काफ़ी आपने फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो ज़रा सारे फ्रूट्स के रेट भी बता दें ज़रा। फ्रूट के रेट जो मंडी पे हैं वही रेट चलते हैं। मंडी के हैं या रेट लिस्ट पे हैं? रेट लिस्ट के हिसाब से। रेट लिस्ट के लिहाज से। अच्छा, तो सेब आप क्या किलो देंगे? 380 रुपये। 380 रुपये किलो। रेट लिस्ट में क्या, ज़रा रेट लिस्ट दीजिए। उस पर 380 रुपये। मतलब आपने 230 आपने रटे जी 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 बताएं। ये देखें 380 रुपये रेट है इसका। सही है, मुझे लगता है कि आपने रेट लिस्ट जुबानी याद की। अनार वो तो आगे दे रहे हैं अनार 750। अनार आप 750 दे रहे हैं। यहाँ कौन सा आता है? अनार कंधारी है 740 है खैर रेट लिस्ट में। और अंगूर भाई साहब? अंगूर 600। कहाँ है अंगूर? कौन सा अंगूर? अंगूर सुंदर का नहीं, इधर ही हो गया। इसका तो उन्होंने रेट नाम ही नहीं दिया, रेट नहीं दिया, क्योंकि महंगा है ना, बॉर्डर बांधे, बॉर्डर की वजह से उन्होंने। आप कितने में खरीद के लाए हैं? वो तकरीबन 550-60 रुपये पड़ गया। ठीक है, आप कितने में फ्रूट खरीद के लाते हैं भाई? आपको कि शाम में थोड़ा सा भी मुनाफा होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो लोगों ने कहा कि हम जो है ना महंगे दामों अपने फ्रूट्स और सब्जियां लेके आते हैं और गवर्नमेंट ने रेट अच्छा नहीं लगाया हुआ रेट लिस्ट में। गवर्नमेंट तो वाकई ज्यादती कर रही है, उन्होंने रेट भी सही लेता है उधार पे। इसको पता ही नहीं है कि घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है। इसने बस खा लेना है और माल का पैसा दे देना है। इसको पता नहीं है ये 1 रुपये का है या 1000 का है। जो मंडी की पोजीशन अब चल रही है ना, वहाँ चीज़ पड़ती है 400 रुपये किलो, लिस्ट पे देते हैं 200 रुपये किलो। अभी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि हम तो मजदूरी के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए। इसमें कोई बड़ा कारोबार तो नहीं है। इसमें शाम को 1000-2000 बच्चों के लिए ले जाना है, इतनी होती है। लेकिन ये कह रहे थोड़ा है, 2000 थोड़े हैं, इसका थोड़ा ही है। जिसका 18,000 बिल आएगा ना उसके लिए थोड़ा ही है। इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है ना, शादी है। अगर इसकी बीबी होती ना, इसको जूते मारती और इसको पता चलता है ना। इसको शर्म 1500 बन जाते हैं, ठीक है। आपने इसलिए शादी? हाँ, इसलिए शादी नहीं किया। अब क्यों? नहीं, ये तो उसकी बात है। ये 3-4 लोग ऐसे हैं
एक नहीं है, ये इसका भाई है, चाचा है, ताया, ये मामे 5-6 लोग ऐसे हैं, एक की भी नहीं है। फैमिली नहीं है ना, इसलिए सुकून। देखो ना, मैं अकेला हूँगा, ये किन्नू खा के मैं गुजारा कर लूँगा, सो जाऊँगा। ऐसे बच्चे हो तो आप कभी भी नहीं लेंगे। भी सो जाता है, सो जाता है, इंसान नहीं सोता कि जिसके बच्चे हैं वो नहीं सोएगा। क्यों कि मंडी से मैं लेकर आता हूँ 10 रुपए की और यहाँ रेट आता है 6 रुपए का। अभी हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये चल रही है। अब ये जो साहब लोग हैं, अभी हम तो गरीब आदमी बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्या करें, ये रेडी कैंसिल कर देते हैं, फिर कहाँ जाएंगे? ये खा लेते हैं रेडी कैंसिल कर कहाँ ले जाते को दे देते हैं। हाँ जी, ये हम बोल भी नहीं सकते, ये भी बोल रहा हूँ, अल्लाह ही बेहतर करेगा। हाँ, बोलने की आज़ादी नहीं है। नहीं, आज़ादी बहुत मुश्किल है, लेकिन मसला वही आ जाता है कि ये मंडी पे सख्ती करें, मंडी से हमारे को माल दिला दें, बोलें ये 10 रुपये 20 रुपये किलो पे आपने कमाने हैं, जो माल बच जाए शाम को उठा ले, सुबह नया हमारे को दे दें। सेम रेट लगा दें, जो आप मंडी से खरीदते हैं वही रेट यहाँ मंडी में सख्ती करें ना, ये शुरू कर देना, ये काम छोड़ देना आप। ये काम छोड़ के आप मजदूरी करना शुरू कर दें। मजदूरी आज मजदूरी 4 दिन में 1 दिन लगता है। तुम तो कुछ नहीं है, तुम खाली हो, तुम मुझे बातें करते हो खाली। तेरे 4 बच्चे होते ना, तेरे को लगते छितर, फिर तेरे को आती समझ। सही बात, बस ओके हो गया। सही है, मतलब भाई वो परेशान है, वो यही कह रहे हैं कि अगर इस दौर में आपकी पूरी फैमिली होती ना तो प्रेशर कुछ और होता। खाली इससे पूछो आपने मंडी के कितने पैसे देने हैं? नहीं देने। ये भाई खड़ा इसके देने, मैंने कम से कम 80-90 लाख रुपया देना मंडी का। क्यों? बस ऐसे ही कर्जे, मंडी से माल महंगा आता है, आगे सस्ता बिकता है। इतना कर्ज आप पे चढ़ गया? हो गया, यकीन करें। मंडी में आप वो भाई रमज़ान बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि 10 रुपये की चीज़ आगे 6 रुपये की बेचनी पड़ती है। सबसे जो मेन काम है ना, वो हम पे आते हैं, पीरा फोर्स वाले जो एसीज रहते हैं, उनका काम मेन जो है ना, वो मंडी में जाएं, मंडी में रेट कम कराएं, हमारे पे कम आएगा, हम आगे। कार्रवाइयाँ वही होनी चाहिए, जब वहाँ कंट्रोल होगा ना तो यहाँ के लोग खुद ब खुद अच्छे दामों में फल और सब्जियाँ। जो मेन पॉइंट है ना, वो तो उधर से है ना, उधर से माल आकर इधर हम पे आता है। उधर जब रेट कम होगा, हम भी इधर कम देंगे। उधर मार्केट तेज होती है, इधर हमें भी तेज करनी पड़ती है। मेन काम वो है ना, वो करें। पीरा फोर्स उधर जाएं, एसीज रात उधर जाएं, जो ताजर है उनके पास जाएं। हम तो रेडी वाले हैं। मंडी जब आप लोगों को सब्जियां या फ्रूट्स महंगे मिल रहे होते हैं तो आप लोग कभी मंडी इंतज़ामिया से कभी नहीं बात करने की कोशिश की? वो यही कहते हैं कि माल आज कम आया है, कम आने की वजह से रेट ज़्यादा हो गया। एक फिक्स रेट नहीं होता, जैसे घी एक रेट फिक्स है, आज ये रेट है, कल ये 10-15 रुपये का फ़र्क होगा। मंडी में एक दिन अनार 4000 का बिक रहा है, 4 दिन बाद वही अनार 12000 का हो गया, 8000 रुपये नग का फ़र्क। तो बॉर्डर बंद हुए, उसकी वजह से माल बहुत शार्ट हो गया था। आपने तो कहा कि आपने सब्जी की रेडी लगा ली है, कितना मुनाफा हो रहा है? अगर आप पूरे महीने की बात करें तो कितना मुनाफा हो जाता है? तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, सब्जी में 1 रुपया भी नहीं अभी कमाई की, सब्जी में भी। पूरा अगर महीने की बात करें कि आप कहें 25,000 कमा लेता हूँ, 20,000 कमा कमाई वाला अभी चक्कर ही नहीं है, अभी जेब से जा रहे हैं, मंडी का ऊपर कर्जा हो रहा है। अभी नया काम है ना, नया काम शुरू किया है। मेरे फ्रूट का काम था इतना अच्छा, बट हालात ऐसे हो गए कि मैं सब्जियां लगाने पर फ्रूट में बहुत नुकसान किया है। भाई ने बताया है 70-80 लाख देने हैं, लेकिन वो भाई ने बताया है सब्जी शुरू किया है, तो अभी ये नया काम है, इसमें प्रॉफिट तो अभी नहीं है, क्योंकि ग्राहकों को पता चलेगा जब आएंगे 2-4 दिन में, ना 10 दिन वो लेने आने जाने में, फिर कोई काम स्टार्ट होएगा तो फिर प्रॉफिट होएगी। ये अल्लाह बेहतर जाने से 50,000 होती है, 10,000 होती है, 20,000 होती है, कितनी होती है, वो तो कारोबार चलने पे। अभी नए कारोबार में तो कोई प्रॉफिट नहीं होती, क्योंकि सारा दिन बैठा रहता है, 2-4 जिसको आया देखा, जिसको चाहिए। अंकल, यहाँ सवाल ये है कि एक गरीब या एक दिहाड़ीदार बंदा जो आज से 10 साल पहले जहाँ था वो आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन नए नए इदारे बन रहे हैं, नई नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं। पॉलिसी उसकी बन रही है, जो मालदार है मालदार बन रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है। आप तो वहाँ के बोल रहे हैं ना, उससे पीछे चला गया है गरीब, जो 10 साल था उससे पीछे चला गया है, उधर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अंकल? ठीक है, शुक्र है। आप ये तस्बीह माशाल्लाह बेच रहे हैं, ठीक है, और आप ये मास्क कितना कमा लेते हैं दिन में? बेटा 6 बेटियां 2 बेटे हैं मेरा। 6 बेटियां माशाल्लाह, 2 बेटे हैं, बस गुजारा तो नहीं। एक कमाते हैं? नहीं कमाना, कोई भी नहीं, एक मैं हूँ। कोई भी नहीं कमा रहा, तो कैसे करें गुजारा? कितना कमा लेते हैं? मुश्किलात बहुत है, बस जो काम नहीं सोचता वो कर रहे हैं, कहाँ मजबूर। से आया?
मेरा असल में ये लोहारा वाला कुआं नहीं है, उधर कंगा वाला डेरे में मेरा मकान है 2.5 माले का। उसमें सैलाब भी आया था, पानी आया, तबाह हो गया। हुकूमत ने हमारी 1 रुपये की मदद नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई तावन 1 रुपया भी नहीं किया, 1 रुपया भी। और जो सोसाइटी मालिकान थे उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं? मेरा थोड़ा से मेरी बीबी और मेरे दोनों की मेहनत था, कुछ मेरी मेहनत कुछ उसने। हमने 2018 में जगह लिया था, उस ज़माने में सस्ता था। आपकी बीवी कहाँ है? उधर ही रहता है, घर है अपना। तो लेकिन अभी आप अकेले काम करके माशाल्लाह अपनी 6 बेटियों को और 2 बेटों को और 1 वाइफ को पाल रहे हैं। बस वक्त गुजर रहा है, वो मजबूर है, कर्जदार है और दरखास्त कितना कर्जा आप पे चढ़ा हुआ? मेरे ऊपर इस टाइम 3.5 लाख कर्ज है और मकान मेरे जो ख़राब हुए हैं पानी में, सैलाब में, वो मैं आपको तस्वीरें भी दे देता हूँ बेटा। पूरा डूब गया होगा अंकल। मैं तो खुद कवरेज करके आई हूँ जहाँ पर सैलाब आया था, बजाते खुद मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने लोगों को बताया आंखों देखा हाल। जो अंकल मैंने देखा है, जो हालात गुजारी है, पूरा भी आया है, कोई बंदे मेरा वाकई भी होगा। कोई बात नहीं, ये तो सब आजमाइश की बातें होती हैं और वो बेहतर तरीके से आजमाइश से निकालें। ये मेरा घर था बेटा, ये मीडिया वालों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मेरे दुराज घर में मीडिया वाला है, फिर फौजी तस्वीरें बनाया, लेकिन हुकूमत पंजाब मैंने पैसा नहीं दिया। मेरे 7 घरों वालों को पैसे दिए। ये किधर था आपका? ये कंगा वाला डेरा है, लोहारा वाला कुआं में। अच्छा अच्छा, नहीं ये थीम पार्क के इलाके में। 3 पार्क से आ गया है, थोड़ा से आ गया। ये मेरा घर, ये मैं खुद खड़ा हूँ, इतना पानी था। ये घर हमारा सारा तबाह हुआ है, अंदर से तबाह है। लेकिन हमारे 7 फौज पैसे मिल गया, वो कहने कि हमने रिश्वत चलाया है और मेरे पास रिश्वत नहीं था। अल्लाह का ज़ात है, बच्ची है मेरी, कमाने वाला कोई नहीं, अल्लाह देखता है। अब क्या हालात हैं उसका? हालात बुरे हैं, लेकिन हम रह रहे हैं, हम किराया तो नहीं दे सकते। अंकल जहाँ तक मैंने देखा था ना, 16 फुट पानी था, 16 फुट पानी। घर का अंदर फर्श है, वॉशरूम सारा तबाह है, लेकिन मजबूरी है, रह रहे हैं। हुकूमत हमारी कोई साथ नहीं दिया। ये हुकूमत कहते हैं हम गरीबों का साथ देगा। अंकल आपने कहा कि आपने और आपकी मीडिया वालों ने बनाया। हाँ जी मैंने देखा है, जी मैंने देखा है। मैं कुछ झूठ नहीं बताया बोलता है। जी अंकल, मैं देख रही हूँ। मेरे साथ किसी ने मदद नहीं है। कल भी मैं दरख्वास्त दिए, परसों भी दरख्वास्त दे के, लेकिन किसी मेरा नहीं सुना है। क्या आप मुतालबा करते हैं? मरियम नवाज साहिबा अगर आपकी बात सुन रही हैं, उन्होंने काफ़ी देखा है, वो साथ देने वाली हैं। ये भी वादा किया चाहे गरीबों में आपका साथ दूंगा, लेकिन मेरा गरीब मैं हूँ। आइए मेरे घर का इंक्वायरी कह रहे, मेरी बच्चियाँ भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ बेटा। ये भी नहीं है, मैं 2 नंबर आदमी। ये मेरी बच्चियाँ, ये छोटी, ये छोटी छोटी हैं, इससे ये बड़ी हैं, ये उम्र का छोटा है, इससे बड़ी 3 और है। अच्छा। ये मेरा छोटा बेटा है। मैं 7 बंदों 8 बंदे हैं मेरे घर में। वालदा मेरा गुर्दों का बीमार है, कमाने वाला एक हूँ। कभी सोच भी नहीं कर बेटा मैं ऐसा आगे हाथ। ये काम जो है बिगारी वाला का काम है, लेकिन मैं करता हूँ, मजबूरी है। 2000 रुपये दिहाड़ी मैंने कोई भी नहीं देता है। 2000 का इस दौर में निज़ाम है। ये नहीं है कि हम गोश्त खाते हैं, ये दाल सब्जी भी लेके ना, तो इसमें हंडी का खर्चा नहीं पूरा होता है। मैं हरामखोर नहीं, गरीब आदमी हूँ। लेकिन अंकल मैंने तो बहुत सुना था और ये काफ़ी इस चीज़ का हुआ था कि भाई हमने इस बंदे से मेरी मुलाकात हुई, जमीयत इस्लाम का बंदा है, इसके पास मैं गया हूँ उस दिन, इसको भी दरख्वास्त दिया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा घर देखो कि मेरे घर तबाह नहीं है, तो आपका जूती मेरा मुंह है। कल आप ऐसी बात मत करें, मैं खुद देख के आई हूँ जहाँ सैलाब आया। लेकिन मरियम इस पंजाब की हुकूमत है, वो मेरे को नहीं दे, सारे मल्ले वाले को, मकानों वाले को पैसा मिल गया, वो काम कर रहे हैं और मेरा घर उसी तरह पड़ा है भाई। कागजात वगैरह हैं? सब कुछ मेरे को से, रजिस्ट्री भी है, हर चीज़ मेरे को है। मैं यही बोलता हूँ कि इतना करो, मेरा गरीब का फर्ज तो बना दो, चाहे मेरा घर का अंदर जाए, घर देख के दौरा करे। उम्मीद करती हूँ कि अंकल मेरे प्रोग्राम के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आपकी लाजमी बात झूठा है, तो जितना मेरे नबी उम्मती इनकी जूती मेरा सर में होगा। बिल्कुल, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन मैं मजबूरी हालात में ये काम करता हूँ। अंकल आप अभी तक हौसले से चले हैं ना, आपने अभी भी हिम्मत कायम रखनी है। मैं 700 रुपये कमाया है, ये 700 में सुबह घी भी लेना है, दूध भी लेना है, 5 बच्चियाँ स्कूल जाते, 30 रुपये वो लेता है, बाद में हंडी का सहारा नहीं है। मैं हर मजबूरी हालात में रोडों में टकरे का, मेरा शौक नहीं ये काम, मेरा शौक कोई मैंने कारोबार दे इस मलक के हुक्मरान, मैं बच्चों का कोई रोजी कमाई, मलक का हुकूमत है। ये रेडियां भी दे रहे थे। हम गरीब अगर क्या गाड़ी है, हम सिफारिश वाला, हमारा सिफारा अल्लाह के ज़ात का है, हमारा ज़ात वो अल्लाह है जो ज़मीन और आसमानों का बादशाह है। लेकिन इन हुकूमत को डरना चाहिए। मरियम को, मैं शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, चाहे आपको दोबारा अल्लाह ने फिर मौका दे, इस मलक में आया है और आप अल्लाह से डरो। अल्लाह ने आपको हर चीज़ दिया है,
लेकिन गरीब मजदूरों पर भी सोच करो। अंकल मैं पूरी कोशिश है हमारी कि अब जब ये 8 बजे प्रोग्राम चल रहा होगा ना तो मैं उम्मीद करती हूँ अंकल कि आपकी बात जो है वो आगे सुन रहा हो। हमारा शौक नहीं है भीख मांगना, हम नबी द उम्मती है, लेकिन औलाद के लिए कुर्बानी कर दे। मेरी बच्ची है जवान, मेरा 6 तियाँ हैं, कल नहीं मेरे साथ भी जाओ सारे, मैं झूठ बोलना है तो मेरे को जो मर्जी सजा दे। ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप, हाँ मैंने देखा है, बेचता हूँ, ये बेगारी का काम है, लेकिन मजबूर हूँ, कर रहा हूँ, बच्ची फिर है, भी आप काम कर रहे हैं। मजबूरी हालात है, लेकिन मेरा हुकूमत कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मार जिधर भी जाओ ना गरीब का कुछ सहारा बन जाता है, इधर गरीब आदमी या चोर बनता है या भिखारी बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात अभी सुनी जा रही हो, आप बस एक दफ़ा मुतालबा करके देखें, आप एक दफ़ा कहें, इंशाल्लाह यही है, मैंने बस मेरा घर मेरा आके देख के, मेरे बच्चों का देख के जितना भी नुकसान हुआ है वो भरा जाए, वही दे दे और बस, आपको एक अच्छा रोजगार। बस मेरा रोजगार दे दे। मैं यही दुआ कर, मेरी बच्चियाँ भी दुआ कर, मेरे सारे बच्चियाँ कुरान पढ़ी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सिर्फ हम माली हालात में कमजोर है। और हमारा घर ये कंगा वाला डेरा है, मोलावाल से आगे है। हाँ, लाजमी जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं वो लाजमी आप तक आएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा, एक तरह तो ग्राम फरोशी खुलेआम जो की जा रही है उस पर हमारे शहरियों की क्या राय है। हम लोगों को कसूरवार तो ठहरा देते हैं, हम अपने दुकानदारों को या रेडीमान हजरात को कसूरवार ठहरा देते हैं कि शायद ये लोग रेट से ज़्यादा सब्जियां और ये फ्रूट्स जो हैं वो बेच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम इनके पास आते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राम फरोशी क्यों कर रहे हैं, तो यही कहते हैं कि आप सब्ज़ी मंडियों का रुख करें, आप आड़तियों के पास जाएं जो कि ज़ायद कीमतों में हमें बेच रहे हैं, और ये लोग आगे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि एक बुज़ुर्ग आपने देखा कि वो भी हमारे साथ है, अपना हाल हमें बता रहे थे कि कैसे वो सैलाब की नज़र हो गए, उनका घर बार तबाह हो गया। तो मेरी गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि जो जो सैलाब की नज़र हुए, जिनके नुकसानात हुए, वो लाजमी उन तक जो है उनके पैसे पहुँच जाएँ और उन पर थोड़ी सी इमदाद उन तक पहुँच जाए, ताकि जो जो उन्होंने अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने घर बार बनाए हुए थे वो एक दफ़ा फिर से अपने घर आबाद कर लें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।